हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मैंने आप सभी के लिए मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन तैयार किया है। इस सेशन में मैं आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। अब होता क्या है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि पिछले 2 या 3 सालों में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर आपको मिलेंगे एग्जाम में जो कि आज के सेशन से डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, जिनका भी कल 18 जनवरी को एग्जाम है, आप सभी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे दिया है, उससे आप सभी लोग ज्वाइन कर लो। और जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है तो जो भी आपको क्वेश्चन याद होते हैं आप उस ग्रुप में शेयर कर देना। इससे सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा, प्लस जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उन्हें भी क्वेश्चंस का पता चल पाएगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि एक पार्टी में 33% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं तथा शेष 195 बच्चे हैं, तो पार्टी में कुल पुरुषों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो टोटल फीमेल की संख्या क्या है। फीमेल की संख्या 33% है और मेल की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है। मेल की संख्या है 54%। अब बताओ दोस्तों कि पार्टी में टोटल फीमेल है प्लस मेल है प्लस चिल्ड्रेन है, तो तीनों को मिलाकर जो कुल संख्या होगी वो यहाँ पर 100% होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी 100% कंप्लीट होती है। अब इस 100% में से मेल और फीमेल का कितना है, 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 और 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8, यानी कि 87% आपकी मेल एंड फीमेल हो गए। तो बचा हुआ जो 13% होगा वो किसका होगा पार्ट, वो आपका चिल्ड्रेन का होगा। और इसी 13% का वैल्यू कितना दिया गया है, हमें 195 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरी संख्या क्या है वो निकाल लेंगे, यानी कि 100% निकाल लेंगे। अगर 13% का वैल्यू 195 है तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 195/13। और 100% का वैल्यू 195/13 गुना 100। अब इसे कैंसिल करोगे तो 13 से 195 कितने में कटेगा, ये कटेगा यहाँ पर 15 बार में। ठीक है, फिर इसके बाद 15 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों टोटल यहाँ पर जो मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन है इनकी संख्या 1500 है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसमें पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो पुरुषों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1500 का 54% निकाल देना होगा। इसका 54% अगर आप निकालोगे तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 15 इंटू 54 मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 810। यानी कि पार्टी में टोटल मेन की संख्या 810 थी। अगर फीमेल की संख्या निकालनी का थी तो 1500 का 33% निकाल देते। इस तरह से आप दोनों का वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ये था दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 1 से 100 तक की संख्या वाले कार्ड में से एक कार्ड को निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड की किसी संख्या के वर्ग होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक का एक कार्ड है, ठीक है। अब इस कार्ड में से किसी भी एक कार्ड को निकाल लिया जाता है, तो जो वो कार्ड निकाला गया है ना वो किसी भी एक नंबर का स्क्वायर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो देखो, 1 से लेकर 100 तक के कार्ड में स्क्वायर्स कितने होंगे, यहाँ पर मैं आपको काउंट करवाता हूँ। पहला स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद आपका 4 होगा, 2 का स्क्वायर। 9 हो जाएगा, 16, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यानी कि दोस्तों 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी स्क्वायर्स हो गई आपकी टोटल। यहाँ पर अगर आप इसे काउंट करोगे तो टोटल आपके स्क्वायर्स की संख्या 10 हो गई। हमें क्या कहा गया है कि जो नंबर निकलेगा वो उसका स्क्वायर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है उसे हम डिवाइड करते हैं टोटल आउटकम से। टोटल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम हमारा 100 है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के बीच हम निकालने के लिए बोल रहे हैं। और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम वो होता है जिसकी आने की यहाँ पर बात की जा रही हो। तो फेवरेबल आइटम है हमारे पास टोटल 10 है, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/10। यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसी एक संख्या के स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है।
इसी तरह के दोस्तों आपके प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। मेरे शिफ्ट में पिछले बार जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें पूछा गया था कि एक पासे को फेंका जाता है, पासे फेंकने के बाद एक्चुअली में वहाँ पर 2 पासा फेंका जा रहा था और बोला यह गया था ना कि दोनों पासा फेंकने के बाद उसके सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मान लो कि आप पासा फेंकोगे तो पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 4 आया, फिर मान लो कि एक में 2 आया, दूसरे में 3 आया। इस तरह से करके आपको पेयर फाइंड कर लेना था। जितने भी पेयर होती उसे डिवाइड कर देते आप 36 से, यानी कि जो आपका टोटल आउटकम निकल के आ रहा था। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। बहुत सारे कैंडिडेट इस चैप्टर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि यह चैप्टर लगभग हर किसी का वीक होता है। आपके एग्जाम में ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस केवल आप इस फॉर्मूले को याद रखो, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 975 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% मुनाफा कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का दाम कितना है, 975 रुपये। अब इसे बेचा जब जा रहा है 975 रुपये में, एक्चुअली में यहाँ पर दाम नहीं है, सेलिंग प्राइस है, तो हमें लॉस हो रहा है 25% का। दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होगा। अब अगर हम इसे 25% लॉस पर बेच रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम उस ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं 75% के दाम पर, तो यह जो आपका 975 रुपये है 25% की हानि पर बिक रहा है ना, यानी कि इसका वैल्यू होगा 75% के बराबर। हमें कहा जा रहा है 25% मुनाफा कमाने के लिए, तो पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, फिर इसका मुनाफा भी निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होना चाहिए, तो इसका हम 100% फाइंड कर लेंगे। कैंसिल करोगे तो यहाँ पर यह कैंसिल होगा 13 बार में। 13 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1300 जो है वो कॉस्ट प्राइस निकल कर चला आया। हमें क्या कहा है कि 25% प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये अपने आप में कितना है, 100% है ना। 25% का मुनाफा कमाने के लिए हमें 125% पर बेचना होगा, यानी कि 1300 का हम 125% निकालेंगे। कैंसिल करोगे डबल शून्य से डबल शून्य, 13 को 125 से मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू आएगा 1625 रुपये, यानी कि यहाँ पर 25% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को 1625 रुपये में सेल करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हो क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 24, 32 एवं 36 से भाग देने पर 19, 27 तथा 31 शेषफल दे तो वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा जो डिवीजर है वो क्या है, 24 है, 32 है और 36 है। अब इसके बाद अगर हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं किसी एक संख्या को, तो यहाँ पर हमें शेषफल क्या मिल रहा है, 19, 27 और 31। तो जब भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे ना, तो दोनों का पहले आपको डिफरेंस निकाल लेना है, यानी कि जो आपका डिवीजर है प्लस जो आपका रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पर 24 और 19 का डिफरेंस 5 आएगा, 32 और 27 का डिफरेंस 5 आएगा, 36 और 31 का डिफरेंस 5 आएगा। अब यहाँ पर जो आपको कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है 5 ने, यही नंबर आपको घटाना है। किस नंबर से घटाना है, तो यहाँ पर छोटी संख्या की बात की जा रही है, तब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब यह है कि वो एक कॉमन नंबर निकल कर आएगा जिससे यह सारा नंबर डिवीजन होगा, और वो नंबर क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालोगे 24, 32 एवं 36 का, तो इन सभी का एलसीएम आता है 288। अब इसमें से दोस्तों अगर आप 5 माइनस कर देते हो, तब आपको वो नंबर मिल जाएगा जो 24, 32 एवं 36 से डिवाइड करने पर 19, 27 और 31 शेष देता है, यानी कि 283 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार जरूर देख लेना। कल आप एग्जाम देकर आओगे, फिर मुझे बताना कमेंट करके कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे या फिर नहीं पूछे गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन देखने में काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन सेम डेटा के साथ 2022 में जब जुलाई में एग्जाम हुआ था अग्निवीर का पहला, उस समय पूछा गया था। यहाँ पर ए काम को कर रहा है कितने दिन में, 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसका वर्क फाइंड करना होगा। वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों का जो काम करने का दिन है ना उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 25 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आएगा 100, यानी कि टोटल 100 यूनिट काम करना है। अब ए 100 यूनिट काम को 25 दिनों में करता है, यानी कि प्रतिदिन वो कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट काम, तभी तो 25 दिन में वो पूरा 100 यूनिट काम खत्म कर दे रहा है। उसी प्रकार से बी अगर
20 दिनों में 100 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि डेली वो 5 यूनिट काम को कर रहा होगा। अब दोनों को ऐड अगर आप करोगे तो 5 + 4 क्या होगा, 9 होगा। यानी कि दोस्तों एक दिन में ए और बी अगर मिलकर काम करता है तो 9 यूनिट काम को समाप्त करता है। हमें टोटल 100 यूनिट काम खत्म करना है, तो कितने दिन लगेंगे, 100/9 दिन आपका करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आपने अभी तक भी एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके नहीं पढ़ा या फिर जीके सब्जेक्ट में डर लग रहा है, तो 40 पेज का यह एक ईबुक है। अगर आप 40 पेज आने वाले दिनों में कंप्लीट कर सकते हो तो एक बार इस ईबुक को पढ़ लो, आपके जीके जीएस के सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है जिसके तहत इस ईबुक के साथ आपको एसएससी एग्जाम के लिए 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस का एक कंप्लीट ईबुक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस ईबुक को परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पेमेंट करके 9430042848 इसी नंबर पर फ़ोनपे या फिर गूगल पे करके आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो वहाँ पर मैं आप सभी के साथ ईबुक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप चाहो तो इंस्टा मोजो से भी परचेज कर सकते हो। इंस्टा मोजो से परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक आदमी ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और वापस बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो इस यात्रा में उसे कुल 14 घंटे का समय लगता है। बताइए कि ए से बी की दूरी क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लो। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला टाइप क्या है, इसमें एक्चुअली आपसे पूछा यह जाएगा ना कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने घंटे में, फिर अगला डिस्टेंस इतने घंटे में, और फिर लास्ट का जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो इतने घंटे में, तो उसका एवरेज स्पीड क्या था। यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड निकालने का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और सेकंड आपका क्या मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों कि मान लो कोई व्यक्ति है वो किसी प्लेस पर जाता है 15 किलोमीटर की चाल से, तो वो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, और अगर वो 20 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वो 7 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो बताइए कि दूरी क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी मॉक टेस्ट में करवा रखा है, तो आप प्रीवियस के लेक्चर को जाकर देख लेना। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपने देख लिया स्क्रीन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि ए और बी की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मान लो कि ए और बी की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, क्योंकि दूरी तो हमें पता नहीं है। अब कहा क्या गया कि x किलोमीटर कितने की रफ्तार से चल रहा है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल स्पीड। तो अगर हम यहाँ पर टाइम हमारा लिख दें 14 घंटे इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर और स्पीड हमारा 40 हो जाएगा। ये तो हमारा सिर्फ जाने का हुआ ना, प्लस आने का भी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो टाइम दिया गया है वो जाने और आने दोनों का है। तो आने का जो x किलोमीटर है वो सेम ही रहेगा, लेकिन स्पीड 30 किलोमीटर का हो गया है। अब यहाँ से आप एक एक नियम लगाकर 40 और 30 का वैल्यू फाइंड कर लो। 40 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 120 हो जाएगा। 40 से यहाँ डिवाइड करने के बाद 3x प्लस 30 से यहाँ डिवाइड करने के बाद 4x, तो 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 7x बटा 120 इक्वल टू 14। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 7। 7 से यह कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और 2 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 240 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। अब एक बात का ध्यान रखना, आप एग्जाम देते समय कई बार एग्जाम में होता क्या है ना कि हम लास्ट वाले पार्ट को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर ए से बी की दूरी पूछी गई है ना, क्वेश्चन में कई बार ऐसा दे दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर किए। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमने तो दूरी केवल पता किया है ए से बी की, लेकिन वो जाने के बाद वापस भी तो लौटता है ना। तो अगर टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा ना, तब 240 जाने का और 240 आने का, यानी कि 480 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसा सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करने हैं, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स का जब जुलाई में एग्जाम हुआ था तो लगभग 4 से 6 शिफ्ट में मैंने यह क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है, और हाल फिलहाल के जब कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था तो उस समय भी मैंने जब एनालिसिस करवाया था तब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। 2 से 3 शिफ्ट में मैंने खुद देखा है कि यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन दोस्तों जरूर रिपीट होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि x प्लस 1/x का मान अगर 3 है
तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जहाँ पर a को हम x मान लेंगे और b को हम 1/x मान लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू 1/x। इतने चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर x प्लस 1/x है, यानी कि इसे हम a मान रहे हैं और इसे b मान रहे हैं ना, तो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो इक्वल के राइट साइड में भी हमें क्या करना होगा, इक्वल के राइट साइड में भी हमें स्क्वायर करना होगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा x हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब देखो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। तो अब यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -2 होने पर 7 हो जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए। देखिए x से शुरू किया था, एक्स स्क्वायर तक आ गया, हमें पता लगाना है x का पावर 4। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर। तो इसे हम फिर से स्क्वायर करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमें क्या करना होगा, 7 का होल स्क्वायर करना होगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आप क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 इंटू 1/x का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। फिर से यहाँ पर x का पावर 4 से x का पावर 4 कट गया, तो इधर केवल बचेगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 49। अगले स्टेप में हमारा क्या बच जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू, इधर जो प्लस 2 में है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 47। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का 47। इसी तरह से अगर इसका पावर और ऊपर पूछा जाता तो फिर से आप इसे स्क्वायर करके अगला वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह x माइनस 1/x दे दिया रहे, तब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी पूरा का पूरा मेथड आपका यही लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216, इफ देयर एलसीएम इज 216 देन फाइंड देयर एचसीएफ। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पिछले 2-3 सालों से हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं। मैंने क्वेश्चन बहुत बार देख चुका है, इसलिए मैं फिर से आपको इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट यह क्वेश्चन जानते होंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, अगर उसमें से एक संख्या उसका एलसीएम 216 है तो एचसीएफ क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अब यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल तो हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे 216 इक्वल टू एलसीएम हमारा 216 दिया गया है और एचसीएफ हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर एचसीएफ लिख दिया। हमें पता करना है इसका एचसीएफ ही ना, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल के, तो इधर आने के बाद 216/216 हो जाएगा, यानी कि 1। तो इसका दोस्तों एचसीएफ जो है वो 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4700 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 10%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4300 फाइंड द लॉस परसेंट। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ टाइपिंग एरर है। सबसे पहले तो आप आज टाइपिंग एरर को समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। टाइपिंग एरर इसमें क्या क्या है, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है ना वो 4700 ना होकर 4400 रुपये है, और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका लॉस परसेंट ना पूछ करके प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या कहा गया कि ऑब्जेक्ट को अगर हम 4400 रुपये में बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि दोस्तों 4400 रुपये में हम ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सेल करने के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है पूरे 10% का, ठीक है। तो यहाँ पर 10% का प्रॉफिट होने का कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% है,
फिर इसमें 10% का प्रॉफिट होने का मतलब कि यहाँ पर 110% हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात। तो 4400 का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 110। हमें पता यह लगाना है कि जब 4300 में बेचेंगे तब हमें क्या प्रॉफिट या फिर क्या लॉस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4400 में बेचने पर 110% का प्रॉफिट हो रहा है। हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल होगा। 11 से कितने बार में करेगा, 40 बार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 4000 रुपये। बेचा फिर से जा रहा है कितने में, 4300 रुपये में। यानी कि यहाँ पर टोटल 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 300 गुना 100 और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस हमारा था 4000 रुपये। कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर आपको निकाला था ना 4000 रुपये। तो इसे अब सॉल्व करोगे तो डबल शून्य से डबल शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 गुना 3 क्या हो जाएगा 15 और 15/2 यानी कि 7.5% का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 4300 रुपये में बेचते हैं तो। सो गाइज इसी के साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए थे उन सभी का सेशन समाप्त हो चुका है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लें। और जो भी कैंडिडेट कल एग्जाम देकर निकलेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन याद हो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का एंड इंग्लिश का, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपना नेम, शिफ्ट और जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन के साथ आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों फिर से कल एनालिसिस वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कल के एग्जाम के लिए।